गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इजीएस्ट इंग्लिश विद विश्वास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नोटिस लिखना बताऊंगा जो कि इंटरमीडिएट में एग्जाम में आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बड़ा इजी तरीके से बताऊं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नोटिस होता क्या है। देखिए, नोटिस का मतलब होता है कलेक्टिवली कोई चीज दी गई इंफॉर्मेशन। जैसे स्कूल में होता है, हमारे प्रिंसिपल सर हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है या हेड जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, एक नोटिस लिखता है और नोटिस बोर्ड में चिपका देता है। तो जब नोटिस बोर्ड में उसको चिपका दिया जाता है तो देखा होगा अचानक बच्चों को पता चलता है कि नोटिस बोर्ड में कुछ चिपका हुआ है, कुछ लगा हुआ है। तो क्या करते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं और देखते हैं तो पता चले कि 50 बच्चे वहां कलेक्ट हो गए। अब वो बेचारा जो पीछे है उसको दिखाई नहीं दे रहा कि क्या लिखा हुआ है। कई बार नोटिस लिखने का गलत तरीके से क्या होता है ना कि वो समझ नहीं पाना होता है कि लिखा क्या हुआ है। तो इसका रीजन है क्योंकि जब भी नोटिस लिखा जाता है ना, उनकी जो संख्या होती है, उनके वर्ड्स होते हैं वो कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। और जो लेटर्स का फॉन्ट्स होना चाहिए ना वो भी बड़े बड़े होने चाहिए ताकि वो आराम से सामने वाले को समझ में आ सके। दूर से भी अगर वो खड़ा है समझ में आ जाएगा उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कम लाइंस होंगी और बड़े बड़े लिखे होंगे तो दूर से भी समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट बात कही क्या जा रही है। तो नोटिस का जो मकसद होता है वो होता है कलेक्टिवली किसी ग्रुप को इन्फॉर्म करना किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि नोटिस कैसे लिखा जाता है, उसका बेस्ट तरीका क्या है, एग्जाम में आप कैसे उसको लिखोगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, जब कभी भी एग्जाम में आप लिखें तो सबसे पहले आप 3 लाइन्स ड्रॉ करिए। मैंने 3 बोला है, 4 नहीं बोला, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3 लाइन्स ड्रॉ करना है। 4th लाइन ड्रॉ क्यों नहीं करना है, वो इसलिए नहीं करना है ताकि आपका जब तक कंटेंट खत्म ना हो जाए आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, कंटेंट हमारा क्रॉस हो जाता है, अगर हम पहले से इसको ब्लॉक कर देंगे तो चीज सही नहीं है, ठीक है। तो पहले आप इसको एक ब्रैकेट बनाइए, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है इसका, वो क्या करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, किसी भी जो स्कूल से आप रिलेटेड है, जिस स्कूल के आप हेड स्टूडेंट हैं या हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं, तो उस संस्था का नाम लिख दीजिए। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ मैं उस स्कूल का नाम लिख करके आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ महर्षि विद्या मंदिर में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, महर्षि विद्या मंदिर हमीरपुर। हमीरपुर एक यूपी में भी है और एक हिमाचल में है, तो हम लोग यूपी डाल देंगे, ठीक है। अब आपके सामने ये हो गया उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप हेड हो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है, आपको छोड़ करके लिखना है नोटिस। तो याद रखिएगा, महर्षि में एम बड़ा होगा, विद्या का वी बड़ा होगा, मंदिर का एम बड़ा होगा, हमीरपुर का एच बड़ा होगा, यहाँ पे यूपी में ये दोनों कैपिटल में। इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है, आपको बीचों बीच नोटिस लिखना है, वो भी पूरे के पूरे वर्ड्स लेटर लेटर होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, कैपिटल में होने चाहिए, ठीक। ये देखिए, ठीक है, पूरे पूरे आपके लेटर किस में होने चाहिए, कैपिटल में होने चाहिए। आपने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी हुई है, ठीक है। अब आपको 3 लाइन्स छोड़नी नहीं है, जस्ट उसके नीचे वाली लाइन पे लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको क्या डालना है, डेट डालना है। तो आपको याद रखना है, आपको फॉर्मल डेट डालनी है। मान लीजिए कि आज 10 जनवरी है तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। जैसे आपने आज नोटिस लिखा है 10 जनवरी, ठीक है, 2023, ठीक है। फॉर्मल वे पे लिखेंगे, इनफॉर्मल वे लिखेंगे। और ये जस्ट इसकी नीचे वाली लाइन होगी, यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है लेकिन यहाँ पर आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी। अब यहाँ पर एक जस्ट इसके नीचे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको इसका आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट भी 3 या 4 शब्दों से ज्यादा मत लिखिए, फ्रेज भी लिखना है, उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। मान लीजिए कि स्कूल में किसी बच्चे का पर्स खो गया है प्लेग्राउंड में खेलते समय, ठीक है, वो मिल नहीं रहा है। तो बीइंग अ हेड बॉय आप एक नोटिस डालोगे स्कूल के बच्चों के लिए कि उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ रुपए हैं, तो उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है, ठीक है, बीइंग अ हेड बॉय या हेड गर्ल जो भी आप हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, नोटिस लिखा, यहाँ पर आपने डेट डाल दिया। अब यहाँ पर आप क्या डालोगे, जैसे आपको मान लीजिए कि पर्स खोया हुआ है तो आप क्या डाल दिए, लॉस्ट पर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे हल्का छोटा रहेगा लेकिन इतना बड़ा होना चाहिए कि वो दिखाई देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट आपको कहाँ शुरुआत करना है, यहाँ शुरुआत करना है, ठीक है। अब आपको ना यहाँ लाइन छोड़नी है ना यहाँ लाइन छोड़नी है, इसके जस्ट नीचे ये आना है, इसके नीचे ये आना है। अब आपको लाइन छोड़ करके लिखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कैसे लिखना है। कई बार होता है ना,
कहा जाता है मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड टू बिगिन समथिंग। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है इसको पहले समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके वर्ड्स 30 से लेकर 50 वर्ड्स के बीच में होने चाहिए। जितना आप कम शब्दों में ज्यादा लिख सके वो ज्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको इसके वर्ड्स को कम करना है और आपको बात पूरी लिखनी है ताकि आप पूरी बात पहुंचा सकें। बिल्कुल भी इस बात को लेकर शक नहीं करना है कि हम कम लिखेंगे तो आपके टीचर नंबर काट लेंगे, नहीं, ये इसमें उल्टा होता है। अगर आप कम शब्दों में पूरी बात लिख रहे हैं तो आपके नंबर कभी भी नहीं कटते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसकी शुरुआत कहां से करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मन में रखना है क्योंकि आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। आप लिख सकते हो, हालांकि उसका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आप क्या करोगे उससे कम वर्ड्स में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, आर इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है। तो दैट तक आपको सिर्फ दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आपको इसके बाद का सेंटेंस शुरू करना है, कहां से, यहां से, ठीक है। क्या बता रहे हो आप, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट कि अ ब्लैक कलर पर्स, ठीक है। अब देखिए हैज बीन लॉस्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली जो सही है वो हैज बीन लॉस्ट ज्यादा सही है, लेकिन इसमें क्या होगा, हैज होगा, बीन होगा तो ज्यादा वर्ड्स हो जाएंगे। तो इसको कम करने के लिए हम लोग इज लॉस्ट भी यूज करते हैं, उसके अल्टरनेट के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इज लॉस्ट, ठीक है। अब आपको इसका प्लेस लिखना है, कहां पर खोया हुआ है, तो आपको बड़ा सा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, इसी में आप इसको जोड़ दीजिए, क्या, समवेयर, समवेयर, ठीक है, एट द प्लेग्राउंड, ठीक है, ठीक है। आपको अलग अलग सेंटेंस नहीं करना है कि इट वाज अ ब्लैक पर्स, ठीक है, और इट वाज लॉस्ट, इट लॉस्ट समवेयर इन द प्लेग्राउंड, आपको इतना बड़ा नहीं करना। आप देखिए एक ही सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि पूरी की पूरी बात आ रही है, इन्फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको बताना है कि उस पर्स के अंदर क्या है, ठीक है, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो आपको क्या बताना है, इट हैड, या कंटेंट भी लिख सकते हैं आप, इट कंटेंट लिख सकते हैं या इट हैड लिख सकते हैं, इट हैड 500 रूपी नोट, ठीक है, एंड सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है, आपका आधार हो सकता है, या कुछ ऐसी भी चीज हो सकती है जो उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आ रहा हो, ठीक है, आईडी कार्ड हो सकता है, तो इसमें ये है, ठीक है। अब आपको दूसरा चीज क्या लिखना है, ज्यादातर बच्चे क्या लिखते हैं, वन हु फाइंड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसा करके लिखते हैं तो दो बड़ा सेंटेंस हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे बोलना है, फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, पाने वाले से रिक्वेस्ट किया जाता है, वन हु फाइंड नहीं करना आपको, इतना बड़ा हो जाएगा आपका जबरदस्ती में। फाइंडर मतलब क्या होगा, पाने वाला से रिक्वेस्ट की जाती है, तो क्या करेंगे, फाइंडर इज, ठीक है, रिक्वेस्टेड टू सबमिट इट इनटू प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफिस, ठीक है। आपका ये हो गया। अब आपकी लगभग पूरी बात हो गई, और ये जो वर्ड्स है ना, देखेंगे आप 30 से लगभग 50 के बीच में ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो आपने क्या किया, इसको कम कर दिया, और हु हो गया, इस तरह के वर्ड्स हो गए, इनको अलग अलग तोड़ के बनाते तो शायद ये डबल सेंटेंसेस में पहुंच जाता, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, नोटिस लिखा ही इसीलिए जाता है ताकि कम शब्दों में हम ज्यादा संख्या को बड़ी इजीली अपनी इंफॉर्मेशन दे सके। इसके बाद ये कंटेंट लगभग खत्म हो चुका है, फिर आप एक लाइन छोड़िए, आप यहाँ पर डालिए हेड बॉय, ठीक है, या फिर आप गर्ल हैं तो गर्ल डाल दीजिए, और फिर इसके बाद, ठीक है, उस जो पेपर दिया गया होगा उस पेपर में वैकल्पिक नाम होगा, जो भी नाम हो, नहीं है लिखा है तो आप सीधे डालिए एक्स वाई और जेड। अब पता है आपका कंटेंट खत्म हो गया, तो आप एक सीधे लाइन डाल दीजिए और ये पूरा पूरा आपका नोटिस लिख गया। आई होप ये नोटिस देखने में देखिए कितना सिस्टमेटिक लग रहा है।
फिर से मैं एक बार आपको दोहरा दूं, यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, एक लाइन छोड़ करके आपको नोटिस कैपिटल में लिखना है, यहाँ पर आपको डेट डालनी है, और याद रखिए कि ये जो भी होगा बिल्कुल लाइन से सीक्वेंस से चलेगा, थोड़ा सा हमसे हो गया होगा आगे पीछे, लेकिन ये सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। यहाँ डेट डालना है, लास्ट पर्स में एल बड़ा होगा, पर्स में पी बड़ा होगा, बाकी के आपके कॉमन लेटर्स होंगे, और यहाँ पर हेड बॉय या हेड गर्ल XYZ होगा। आई होप ये नोटिस लिखने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और भी चीजें मैं राइटिंग पोर्शन में बताता रहूंगा। अभी मैंने आपको एक पार्ट बताया है, अगर मुझे लगेगा कि कुछ और बताने लायक है नोटिस में तो मैं दूसरा पार्ट इसका लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।